मानो से पैरामेडिकल कॉलेज अंजनगांव सूची की तरफ से आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। आज हमारे डीएनवाइस क्लास का टॉपिक है टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स। इसके जो फर्स्ट थ्री टाइप्स है वो हमारे लास्ट लेक्चर में हो चुके हैं और अभी रिमेनिंग थ्री टाइप्स हम लोग आज के लेक्चर में लेंगे। तो हम लोग इसे जॉइंट देख रहे थे। जॉइंट मीन्स क्या है? जॉइंट एक आर्टिकुलेशन है जहाँ पे दो बोन्स कनेक्ट हो रहे हैं, आर्टिकुलेट हो रहे हैं, उसे कहते हैं हम लोग जॉइंट। अब जॉइंट्स हमारे बॉडी में बहुत सारे हैं। मीन्स अगर उसका काउंट देखा जाए तो 360 जॉइंट्स होते हैं हमारे बॉडी में और इसके टाइप्स अलग अलग है। उसका डिग्री ऑफ मूवमेंट अलग अलग है। ठीक है। तो ये जो पूरे जॉइंट्स है ये थ्री टाइप्स में क्लासिफाइड किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। में जितने भी जॉइंट्स हैं हमारे बॉडी में तो उसका फंक्शन कैसा है और स्ट्रक्चर कैसा है, इनके बेसिस पे ये तीन पार्ट में डिवाइड है। तीन ग्रुप्स में इसको डिवाइड किया गया है जिनका नाम है इमूवेबल, सेमी मूवेबल और फ्रीली मूवेबल। इमूवेबल कंप्लीट हो चुका है जिसे दूसरा नाम है फाइबरस जॉइंट, क्योंकि यहाँ पर जो बोन्स कनेक्ट होंगे, आर्टिकुलेट होंगे, वो फाइबर की मदद से होंगे, कोलेजन फाइबर की मदद से, इसलिए उसका नाम है फाइबरस जॉइंट। सेकेंड भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसका नाम है सेमी मूवेबल जॉइंट, जिसका दूसरा नाम है कार्टिलेजियस जॉइंट। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो बोन्स कनेक्ट हो रहे हैं, जॉइंट हो रहे हैं, तो ये फाइबर की मदद से और हाइलिन फाइबर प्लस कार्टिलेज, इन दोनों की मदद से यहाँ पे ये कनेक्ट होंगे। ओके, तो इसमें जो मेन रोल रहेगा वो कार्टिलेज का रहेगा, वो फाइबरस कार्टिलेज रहेंगे और हाइलिन कार्टिलेज, ऐसे दोनों मिक्स होकर यहाँ पे कनेक्ट करते हैं बोन्स को। अब इसमें भी हमने दो टाइप्स देखे थे, प्राइमरी कार्टिलेजियस एंड सेकेंडरी कार्टिलेजियस। तो प्राइमरी कार्टिलेजियस का एक ग्रुप है जहाँ पर हाइलिन कार्टिलेज से बोन कनेक्ट हो रहे हैं, और सेकेंड टाइप है सेकेंडरी जिसमें हाइलिन भी हो रहा है और फाइब्रो कार्टिलेज, ये दोनों भी यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं। तो इसे इसके दो ग्रुप किए गए हैं। फिर इनके दोनों के हमने एग्जाम्पल भी देखे, जैसे कि हमारा स्पाइन है, स्पाइन में जो वर्टिब्रास होते हैं वो जो कनेक्ट हो रहे हैं वो एग्जाम्पल है। फिर हिप बोन में जो हमारे प्यूबिक बोन कनेक्ट होते हैं और उस जॉइंट को बोलते हैं हम लोग प्यूबिक सिम्फिसिस, तो वो इसका एग्जाम्पल है। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हमने इसमें देखे हैं। फिर थर्ड हमने स्टार्ट किया था जिसका नाम है फ्रीली मूवेबल जॉइंट, जहाँ पर पूरा अच्छी तरह से मूवमेंट होता है, नियर अबाउट ऑल डायरेक्शन में इसका मूवमेंट होता है। और इसी का दूसरा नाम है सिनोवियल जॉइंट, क्योंकि ये जो जॉइंट्स है इसमें सिनोवियल फ्लूइड रहता है। ठीक है। अब ये तीनों में से फ्रीली मूवेबल जॉइंट एक ऐसा जॉइंट है जिसमें दो बोन के बीच में कैविटी रहती है। मीन्स यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, आर्टिकुलेट करेंगे दो बोन्स, तो उनके बीच में कैविटी रहेंगी और उस कैविटी को बोलते हैं सिनोवियल कैविटी। और फिर वो कैविटी में प्रेजेंट रहेगा फ्लूइड जिसका नाम है सिनोवियल फ्लूइड। फिर इसी तरह हमने उसके कुछ स्ट्रक्चर भी देखे। मीन्स जहाँ जहाँ पर ये सिनोवियल जॉइंट्स रहेंगे उससे कुछ स्ट्रक्चर देखे हमने। तो मिडल पार्ट है सिनोवियल कैविटी, उसमें सिनोवियल फ्लूइड रहता है। फिर फ्लूइड को पैक करने के लिए, सील करने के लिए एक लेयर रहती है, इनर लेयर, जिसका नाम है सिनोवियल मेम्ब्रेन। ये क्या करेगा, जो फ्लूइड है बीच में उसको वो सील करके रखेगा, एक जगह पर पैक करके रखेगा दोनों बोन के बीच में। फिर उसके ऊपर होती है आउटर लेयर जिसका नाम है आर्टिकुलर कैप्सूल। मीन्स ये क्या कर रहा है, आउटर सरफेस है ये इसका जॉइंट का, उसका प्रोटेक्शन भी करेगा और उसके साथ साथ जो बोन्स है, जो दो बोन्स यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं, तो उनको भी स्ट्रक्चरली अरेंज करके रखेगा। मीन्स उनका स्ट्रक्चर मेंटेन करेगा, उनको डिसलोकेशन होने से, मतलब एक जगह से दूसरी जगह हिलने से बचाएगा। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल हमारा नी जॉइंट है, तो हम लोग अगर वॉकिंग कर रहे हैं तो अगर ज़्यादा प्रेशर आया तो हो सकता है कि हमारे जो बोन्स है, ऊपर का बोन जिसका नाम है फीमर और नीचे के बोन जिनका नाम है टिबिया फिबुला, तो ये डिसलोकेट हो सकते हैं।
मूवमेंट के दौरान, तो इनका जो मूवमेंट हो रहा है वहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा उस दौरान इन बोन को एक जगह पर मेंटेन करके रखता है। उसका का नाम है आर्टिकुलर कैप्सूल, जो आउटर लेयर होता है। फिर हर एक बोन के एंड पर, जिसको हम लोग इपीफिसिस बोलते हैं एंड को, तो उसके एंड पे एक लेयर रहती है कार्टिलेज की, जिसको बोलते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। इसका काम क्या है? तो जब भी दो बोन्स का मूवमेंट होगा तो वहाँ पे जो भी शॉक्स आएंगे, मतलब हम जब चल रहे हैं या फिर दौड़ रहे हैं, यहाँ पे शॉक्स आते हैं हमारे जॉइंट्स पे, प्रेशर आता है, ठीक है, कुछ दबाव आता है, तो इन सबको वो एब्जॉर्ब करेगा और जो दोनों बोन्स के बीच में का फ्रिक्शन है उसको कम करेगा। क्योंकि अगर हमारे ऐसे दो बोन्स होते हैं, ये कनेक्ट हो रहे हैं ऐसे, तो अभी इसमें मूवमेंट कैसे भी हो सकता है, नीचे हो सकता है, ऊपर हो सकता है, या फिर रोटेट हो रहा है ये, तो यहाँ पे फ्रिक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो क्या होता है, इसे जो एंड है, दोनों भी एंड, यहाँ पे क्या रहेगा, एक लेयर रहेगी जिसे बोलते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो ये फ्रिक्शन से बचाएगा बोन्स को, ताकि बोन्स का डैमेज ना हो। तो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर हमने देखे थे सिन्यूअल जॉइंट में। फिर हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया है टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट। मीन्स जो मूवेबल जॉइंट है, फ्रीली मूवेबल, जिसे हम लोग सिनोवियल जॉइंट भी बोलते हैं, तो उसके 6 टाइप्स हैं। कौन से 6 टाइप्स है? ग्लाइडिंग मूवमेंट। यस, बोलिए, कोई बात नहीं, कंबाइनली बताए तो भी चलेगा। ग्लाइडिंग मूवमेंट, हिंज मूवमेंट है, पाइपेट मूवमेंट है, और कंड्यूलॉइड मूवमेंट है, और साइडल मूवमेंट है, और बॉल एंड सॉकेट। यस, बराबर है। फर्स्ट हमने देखा है ग्लाइडिंग जॉइंट, फिर है हिंज जॉइंट, पाइवोट जॉइंट, कॉन्डिलॉइड जॉइंट, सैडल जॉइंट एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ऐसे 6 टाइप्स के जो जॉइंट्स हैं वो आते हैं हमारे फ्रीली मूवेबल जॉइंट में। क्योंकि जो फर्स्ट टाइप है इमूवेबल, उसमें तो मूवमेंट हो ही नहीं रहा है, और हो रहा है तो एक आध बार, जब बहुत मीन्स रेयरली एक आध बार उसका मूवमेंट होता है, अदरवाइज उसका मूवमेंट नहीं होता है, क्योंकि उसमें जो बोन्स है वो फ्यूज रहते हैं। सेकेंड टाइप में हमने देखा था सेमी मूवेबल में कि हल्का सा मूवमेंट हो रहा है, स्लाइटली मूवमेंट हो रहा है। और थर्ड टाइप जो अभी है फ्रीली मूवेबल, तो इसमें पूरा मूवमेंट होगा। लेकिन अब फ्रीली मूवमेंट होगा, लेकिन उसके बावजूद हमारा हर एक जॉइंट अलग है। जैसे कि नी एंड एल्बो, ये अलग जॉइंट है। हमारा नेक हमारे स्पाइन से कनेक्ट है, वो अलग जॉइंट है। हमारे शोल्डर्स हिप, ये अलग जॉइंट है। तो हर एक का जो मूवमेंट है, उन जो एक्सिस के दौरान वो जो एंगल बनाएंगे, जितना मूवमेंट करेंगे, जितना डिग्री बनाएंगे, तो इसके बेसिस पे इसके अलग अलग टाइप्स किए गए हैं। ठीक है, कुछ बोन्स ऐसे है कि एक ही प्लेन में मूव करते हैं। एक ही प्लेन मतलब कैसा है, अगर ये दो बोन है, ऐसे जॉइंट है यहाँ पर, तो ये एक ही प्लेन मतलब ऊपर या नीचे, ये एक प्लेन हुआ। दो प्लेन मतलब ऊपर भी और साइड से भी, ये दो प्लेन में मूवमेंट कर रहा है। तो कुछ मूवमेंट ऐसा है कि कुछ बोन्स ऐसे है कि एक ही प्लेन में मूवमेंट करेंगे, कुछ ऐसा है कि दो प्लेन में मूवमेंट करेंगे। तो इसके बेसिस पे इसके अलग अलग टाइप्स बनाए गए हैं। ठीक है, तो ऐसे 6 टाइप्स है, जिसमें कि 3 टाइप्स हमारे लास्ट लेक्चर में हो चुके हैं। फर्स्ट इसमें देखा था हमने ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग मीन्स हमारे जैसे यहाँ पे कार्पल्स है, तो ये क्या कर रहे हैं, जब भी हम लोग रिस्ट का अप एंड डाउन करेंगे या फिर लेफ्ट राइट करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे कार्पल बोन्स है वो ग्लाइड करेंगे, घसरेंगे सिर्फ एक दूसरे के आजू बाजू में। मीन्स जब लेफ्ट राइट टर्न करेंगे हम लोग, तो ये बोन्स हल्का सा यहाँ पे ग्लाइड करेंगे, तो ये हुआ ग्लाइडिंग जॉइंट्स। फिर देखा था हमने हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट मतलब एक ही प्लेन में, एक ही एक्सिस में इसका मूवमेंट होगा। फॉर एग्जांपल हमारा एल्बो, तो हम लोग ऐसे करते हैं, ठीक है, तो इसमें दो ही मूवमेंट हो रहे हैं, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। सेम हमारा नी जॉइंट है,
उसमें भी फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर हमने स्ट्रेट कर लिया, इसी आगे जाएगा क्या? नहीं जाएगा, या फिर रोटेट भी नहीं होगा। मतलब एक ही प्लेन में इसका मूवमेंट हो रहा है, एक ही एक्सिस में इसका मूवमेंट हो रहा है। तो ये हुआ हिंज जॉइंट। फिर हमने थर्ड देखा था इसमें पाइवोट जॉइंट। पाइवोट मतलब क्या है? तो इसमें से एक जो रहेगा, फॉर एग्जांपल ये हमारा पेन है और इसका ये जो है कैप है। तो फॉर एग्जांपल ये ऊपर का बोन है जो कैप है, और ये एक नीचे का बोन है। तो अब ये जो पेन इसमें जाएगा तो ऐसा गोल यहाँ पे मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, इसलिए इसको बोला गया है रोटेटरी जॉइंट। पाइवोट जॉइंट को रोटेटरी जॉइंट में बोला गया है क्योंकि यहाँ पे रोटेशन होगा। जैसे हमारा नेक है, ये है पाइवोट जॉइंट, तो हमारे यहाँ पे रोटेशन हो रहा है ऐसे। ओके, तो इसमें का जो एक बोन है वो कैसा रहेगा? उसका सरफेस कॉन्वेक्स रहेगा। मतलब ये देखिए इसका सरफेस कैसा है? कॉन्वेक्स है, बाहर की तरफ उठा हुआ है। और कैप का मतलब ये बोन का कैसा है? सरफेस कॉनकेव है, मतलब अंदर की तरफ ये दबा हुआ है। मतलब जब बोन्स यहाँ पे कनेक्ट होंगे तो एक का कॉन्वेक्स रहेगा, एक का कॉनकेव रहेगा। ओके, तो ये देखा था हमने पाइवोट जॉइंट में। अब आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कॉन्डिलॉइड जॉइंट। ओके, अभी कॉन्डिलॉइड जॉइंट में भी क्या होगा कि एक बोन ऐसा रहेगा जो दूसरे बोन को रिसीव करेगा। इलिप्टिकल का मतलब, इलिप्टिकल मतलब ऐसा ओवल शेप, हल्का सा ओवल शेप जिसे बोलते हैं हम लोग। तो वैसा उसका सरफेस रहेगा और दूसरा बोन उसको रिसीव करेगा। मतलब फॉर एग्जांपल ये एक बोन का सरफेस है हमारा जो हाथ है से, और ये दूसरा बोन है, तो ये ऐसे यहाँ पे इसको रिसीव कर रहा है। तो ये जॉइंट हुआ हमारा यहाँ पे कॉन्डिलॉइड जॉइंट। ठीक है, तो इसका पिक्चर आपको दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे ये पूरे 6 टाइप्स पिक्चर में देख रहे हैं आप लोग। इसमें से फर्स्ट हमारा हो चुका है ग्लाइडिंग जॉइंट। ये इसमें बताया आपको जैसे घर्षण जैसे हो रहा है, ग्लाइड हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये हमारे कार्पल्स में भी होगा और टार्सल्स में भी। फिर सेकंड भी हमारा कंप्लीट हो चुका है हिंज जॉइंट, जैसे आपको दिखाया मैंने एल्बो जॉइंट, ऊपर नीचे एक ही तरफ इसका एक ही प्लेन में जॉइंट का मूवमेंट हो रहा है। फिर थर्ड है पाइवोट जॉइंट, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कैसे रोटेशन में मूवमेंट हो रहा है। और आज हम लोग देखने वाले हैं ये फोर्थ नंबर का, जिसका नाम है कॉन्डिलॉइड जॉइंट। तो ये हमारे मेटाकार्पल्स और कार्पल्स के बीच में भी रहेगा, और यहाँ पे जैसे दिखा रहे हैं हमारे कार्पल्स और फोर आर्म के जो बोन्स हैं उसमें भी रहेगा। तो इसमें कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए पहले, फिर इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। टॉपिक डालिए कॉन्डिलॉइड जॉइंट। इसमें लिखिए अ कॉन्डिलॉइड जॉइंट इज एन ovoid, OVOID, ovoid articular surface or condyle, CONDYLE, condyle। कॉन्डिल मतलब क्या है? सर ये हमारे बोन्स के दोनों नीचे साइड में होते हैं अंदर से। यस, जब हमने यहाँ पे ह्यूमरस देखा था, फिर फीमर देखा था, तो इसमें क्या होते हैं? कॉन्डिल्स रहते हैं। ओके, तो वैसा ही सरफेस इसका रहेगा। जहाँ पे कॉन्डिल्स जॉइंट रहते हैं तो एक तो ओवॉइड आर्टिफिशियल सरफेस रहेगा, ओवॉइड मतलब ओवल शेप का, या फिर कॉन्डिल रहेगा वहाँ पे। उसमें लिखिए आगे आर्टिकल सरफेस और कॉन्डिल that is received into an elliptical cavity. Next point, this permits movement in two plane, flexion, extension, adduction, ADD, UC,
TION, adduction. Next, abduction, ABDUCTION, abduction. And circumduction, Circumduction. CIRCUMDUCTION, Okay, sir. Circumduction. circumduction. Oh, Next point, condyloid joint formed by the reception of the rounded heads of the metacarpal bones into the shallow cavity on the proximal end of the proximal phalange. Second example, radius and scaphoid and lunate bones of the कार्पस. ठीक है, तो इसमें क्या देखा हमने कि कॉन्डिलाइट जॉइंट क्या है. ये जॉइंट में जो सरफेस है बोन्स के वो कैसे रहेंगे, ओवॉइड आर्टिकुलर सरफेस रहेंगे, ओवल शेप के, और कॉन्डिल रहेंगे, जैसे हमने कॉन्डिल से पहले देखा है जहाँ पे कनेक्शन होता है बोन्स का, जहाँ पर इलिप्टिकल कैविटीज रहती है. यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अभी पिक्चर में, यहाँ पे दिख रहा है इलिप्टिकल यहाँ पे कैविटी रहती है, ताकि ये जो बोन्स है ये अलग अलग मूवमेंट्स कर सके. ठीक है, आपको भी मैं दिखाता हूँ. देखिए, अब फॉर एग्जांपल जो हमने सेकेंड एग्जांपल लिया, फर्स्ट एग्जांपल लिया हमने कार्पल्स और फैलेंजेस का, ये एक जॉइंट है, और सेकेंड लिया हमने रेडियस, स्केफॉइड एंड लूनेट, यहाँ पे जो जॉइंट हो रहा है. तो यहाँ पे क्या होगा, पहले तो इनका जो एंड है, यहाँ पे एंड जो है वो कैसा रहेगा, ओवल शेप करेगा. इसमें से इलिप्टिकल कैविटी रहेंगी ताकि एक बोन दूसरे बोन को रिसीव कर सके. ठीक है, रिसीव मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको दिखाया था मैंने कि एक बोन अगर ऐसा है कॉनकेव, तो दूसरा बोन वहाँ पे आके रिसीव होगा, इसको बोलते हैं रिसीव करना. ठीक है, तो इसमें यहाँ पे ऐसे रहेगा ये जॉइंट पे. अब इसमें मूवमेंट कैसे कर सकते हैं हम लोग, तो दो प्लेन में मूवमेंट हो रहा है, मतलब एक प्लेन ये ऊपर नीचे अप एंड डाउन, दूसरा अंदर बाहर, ऐसे अंदर बाहर मूवमेंट हो रहा है. तो ये दो प्लेन हो गए. फिर उसके बाद फ्लेक्शन. अब फ्लेक्शन मतलब क्या था, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, इसका मीनिंग क्या है, तो इसका जस्ट डेफिनेशन वो याद रखिए कि जब मूवमेंट होता है दो बोन का, तो अगर उसमें का जो अंतर है, एंगल है, वो अगर कम हो रहा है तो मतलब क्या है, फ्लेक्शन. तो यहां पर रिस्ट का फ्लेक्शन भी कर सकते हैं हम लोग, मतलब अंदर यहां पे कर सकते हैं ऐसे. एक्सटेंशन भी कर सकते हैं, मतलब दो बोन में का एंगल बढ़ गया, ये है न्यूट्रल पोजीशन, ये है फ्लेक्शन, ये है एक्सटेंशन. समझ में आया. और एक मूवमेंट बताया सरकमडक्शन. सरकमडक्शन मतलब क्या है, इसमें एक बोन स्टेबल रहेगा और दूसरा रोटेट करेगा. तो ये मूवमेंट हुई सरकमडक्शन. ये हमारे शोल्डर में भी होता है, लेग में भी होता है, हर जगह ये मूवमेंट होते हैं, सरकमडक्शन, फिर फ्लेक्शन, एक्सटेंशन. और कौन सा मूवमेंट बताया था मैंने, एडक्शन एंड एबडक्शन. अब इसी नाम में ही है एडक्शन, ADD एड, मतलब ऐड हो रहा है. अब ऐड मतलब क्या है कि हमारे एक्सिस की तरफ, हमारा जो एक्सिस है मिडिल एक्सिस, उसकी तरफ जब जॉइंट होगा, अंदर की तरफ आएगा, उसको बोलते हैं एडक्शन, और जब बाहर जाएगा उसे बोलते हैं एबडक्शन. मतलब अगर हमारा जैसे यहाँ पे शोल्डर मूवमेंट है, अगर इसको हम लोग एक्सिस से दूर लेके जा रहे हैं, इससे ऊपर शोल्डर लेवल में, तो ये हुआ एबडक्शन, मतलब ये बाहर गया. और ये एक्सिस की तरफ आया, मतलब यहाँ पे एडिशन हो रहा है, तो ये हुआ एडक्शन. ये मूवमेंट ऐसे है.
ये भी हम लोग मूवमेंट्स में पढ़ेंगे डीपली थोड़ा, ठीक है। तो ये हुआ एडक्शन, एबडक्शन, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, और एक रहता है इन्वर्शन एंड इवर्जन, या फिर आप लोग याद रखिए यहाँ पे अल्नर डाइवर्शन और रेडियस डाइवर्शन, मतलब अल्नर की तरफ जा रहा है और रेडियस की तरफ जा रहा है, तो ये मूवमेंट आप याद रखिए, फिर हम लोग पढ़ेंगे इसमें डीपली। ओके, तो ये था वो मूवमेंट जो हमने अभी डिस्कस किया। यहाँ पर स्केफॉइड लूनेट है और ऊपर वो रेडियस से जॉइंट हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे मूवमेंट बता रहा है, जो दो प्लेन का जो मूवमेंट है वो ऐसे दोनों प्लेन में ये मूवमेंट हमारा बोन कर सकता है। तो ये आ जाएगा हमारे कॉन्डिलाइट जॉइंट में। अब इसके बाद है हमारा नेक्स्ट सैडल जॉइंट, ठीक है। अब ये भी दो तरफ से मूवमेंट करेगा, जैसे हम लोग देख यहाँ पे देखा था हमने, उस साइड में जो है हिंज जॉइंट, ये क्या कर रहा है, एक ही एक्सिस में ऊपर या नीचे, सिर्फ एक ही प्लेन में, लेकिन ये ऊपर नीचे भी और इनसाइड आउटसाइड दोनों यहाँ पे मूवमेंट होंगे हमारे सैडल जॉइंट में। तो इसके पॉइंट्स लिख लीजिए। इन अ सैडल जॉइंट द अपोजिंग सरफेस आर रेसिप्रोकली, इस स्पेलिंग लिख लीजिए, RECIPROCALLY, रेसिप्रोकली, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। नेक्स्ट पॉइंट, सैडल जॉइंट्स आर सेड टू बी biaxial, allowing movement in two planes। ओके, तो सैडल जॉइंट्स क्या बोला यहाँ पे कि सैडल जॉइंट में जो अपोजिंग मतलब दोनों जो एंड रहेंगे वो कैसे रहेंगे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। स्क्रीन पे देखिए, जैसे ये सरफेस है यहाँ पर, तो अपोजिंग मतलब एक बोन का एक एंड और दूसरे बोन का दूसरा एंड। अब जैसे यहाँ पे दो कनेक्ट हो रहे हैं, दो बोन यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं, तो एक बोन का, रुकिए यहाँ पर देखिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा रेडियस और अल्ना यहाँ पे ज्वाइंट हो रहा है, तो ज्वाइंट यहाँ पे हो रहा है रिस्ट में, तो रेडियस अल्ना का ये जो पार्ट है वो कौन सा है, डिस्टल पार्ट। तो इसका एक डिस्टल पार्ट कॉनकेव रहेगा, और जो नीचे के कार्पल बोन्स है उनका ये पोर्शन हुआ प्रॉक्सिमल पार्ट, और वो रहेगा कॉन्वेक्स। तो इसी तरह यहाँ पे जो बोन कनेक्ट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे दिखाया है, ये एग्जांपल है इसका, तो यहाँ पे जब दो बोन कनेक्ट होंगे तो एक का इसमें कॉनकेव रहेगा और एक का कॉन्वेक्स रहेगा, तभी वहां जाकर वहां पे कनेक्ट हो गए। और ये जो सैडल जॉइंट है इसको बाय एक्सियल बोला गया है, क्योंकि ये दोनों एक्सिस में मूवमेंट करता है, दोनों प्लेन में एक्सिस करता है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ऐसा भी मूवमेंट कर रहा है और इधर भी मूवमेंट कर रहा है, मतलब दोनों प्लेन में ये मूवमेंट करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसमें लास्ट, जिसका नाम है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसको नोट डाउन कर लीजिए। द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट is a type of synovial joint in which the ball shaped surface of one rounded bone fits, fits into the cup like depression of another bone। Next point, it enables
ENABLES enables the bone to move nearly in all directions. Next point, अब इसके एग्जाम्पल है. Example of this form of articulation is found in the glenohumeral joint. स्पेलिंग लिख लीजिए. GLENOHUMERAL, glenohumeral joint of the shoulder. Example of this form of articulation is found in the glenohumeral joint of the shoulder. उसके आगे लिखिए उसी पॉइंट में कॉमा देकर, where the rounded head of the humerus rest, rest in the cup like glenoid fossa, comma, socket of the shoulder blade. ओके, तो इसमें क्या बताया, बॉल एंड सॉकेट में से नाम में ही दिया है कि एक बोन बॉल जैसा रहेगा उसका सरफेस और दूसरे बोन का सरफेस सॉकेट जैसा रहेगा, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो. अब ये जो बोन है इसका बॉल जैसा सरफेस है और इसका सॉकेट जैसा सरफेस है, ताकि ये जो राउंडेड जो हेड है जो बॉल के आकार का है वो कप लाइक स्ट्रक्चर, मतलब जैसे हमारा कप होता है डिप्रेशन, तो उसमें जाकर वो फिट हो जाए. ठीक है, तो ऐसे जॉइंट्स को बोलते हैं हम लोग बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. अब ये जो जॉइंट है वो हर प्लेन में मूवमेंट करता है, मीन्स नियरली ऑल डायरेक्शन में ये मूवमेंट करेगा. अप एंड डाउन, लेफ्ट राइट, डायगोनल, रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, सभी मूवमेंट्स ये करेगा. तो ये है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. तो इसका हमने एक एग्जांपल देखा था, हिप जॉइंट एंड शोल्डर जॉइंट. शोल्डर जॉइंट तो हमने यहाँ पे अभी डिस्कस कर लिया, एग्जांपल लिख कर दिया है मैंने. ठीक है, शोल्डर जॉइंट में क्या हो रहा है, यहाँ पे वो जॉइंट को बोलते हैं ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये हमारा शोल्डर का ब्लेड है, मतलब जहाँ पे शोल्डर हमारा आगे रिसीव कर रहा है बोन को, उसको बोलते हैं ब्लेड. तो यहाँ पे होता है ग्लेनोइड कैविटी, फिर वहां पे यहाँ पे हमारा ह्यूमरस का हेड जाकर अटैच होता है, जो राउंडेड हेड है उसमें जाके अटैच होता है सॉकेट में, और यहाँ पे बनता है ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट. इसी तरह हमारा हिप जॉइंट में भी होता है. तो हमारा जो हिप बोन में का जो 3 बोन्स है, तो ये तीनों मिलकर एक सॉकेट बनाते हैं जिसे बोलते हैं एसिटाबुलम. यहाँ पे दिख रहा है आपको पिक्चर में, वो सॉकेट होता है और हमारा फीमर का हेड ये बॉल का काम करता है. तो यहाँ पे हो गया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. तो यहाँ पर हमारे कंप्लीट हुए अभी ऑल 6 टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट. ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमारे कंप्लीट हो गए टाइप्स ऑफ जॉइंट, ऑल 3 टाइप्स और 6 सब टाइप्स. अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसमें स्टार्ट करेंगे मेजर जॉइंट्स. मीन्स अभी हमने टाइप देख लिया कि अभी शोल्डर जॉइंट में कौन सा टाइप है, फिर हिप में कौन सा टाइप है. अब हर एक के नाम क्या क्या है और कितने टाइप से जॉइंट्स है, जो हमने 360 जॉइंट्स बताए टोटल, तो उसको कैसे क्लासिफाइड किया गया है, कौन से जॉइंट में मतलब कौन से एरिया में कितने जॉइंट्स होते हैं, वो भी हम लोग कल देखेंगे. ओके, चलिए आज से लेक्चर स्टॉप करते हैं हम लोग. यस, मानव सेवा पैरामेडिकल कॉलेज अंजनगांव सूची की तरफ से आप सभी का धन्यवाद.